हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों 26 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों एक बार। ठीक है, अभी मैंने क्या किया दोस्तों, 26 जुलाई से 31 जुलाई तक के दोस्तों सारे क्वेश्चन को एक साथ ले लिया दोस्तों। ठीक है, एक साथ ले लिया दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो न देखे हो, ठीक है, मतलब डे वाइज वाले, मतलब 26 जुलाई का दोस्तों, ठीक है, 27, 28, ठीक है दोस्तों, ठीक है, 29, 30, 31, ठीक है दोस्तों, मतलब आपने इनके ये वीडियो न देखे हो दोस्तों तो कोई बात नहीं, आप क्या करिए दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें जो दोस्तों है सारे क्वेश्चन मैंने एक ही बार में ले लिया दोस्तों। ठीक है, ये पूरे वीक का दोस्तों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इसमें मैंने 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के सारे क्वेश्चन ले लिए हैं दोस्तों। ठीक है, तो आपको अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक के साथ वीडियो भी देख सकते थे। ठीक है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, समय का अभाव होता है दोस्तों, किसी के पास तो अलग अलग वीडियो नहीं देख पाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या है, आप लोग एक साथ में पूरा वीडियो देख सकते थे। ठीक है, हो सकता है आपको वीडियो में कहीं भी कुछ हल्का सा वो लगे एडिटिंग में दोस्तों। ठीक है, तो उसमें कोई बात कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों। मैंने डे वाइज दोस्तों, जैसे 26 का दोस्तों था उसमें 10 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है दोस्तों, 27 में था दोस्तों, उसमें भी 10 क्वेश्चन दिए हैं। 28 मतलब जितने भी डे वाइज क्वेश्चन दिए सब में दोस्तों 10 क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने सभी को एक साथ ले लिया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 26 जुलाई का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारे एग्जाम को आपको कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, मतलब जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सब में ये फॉलो करेंगे। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते जल्दी से आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, किस मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, अभी बिल्कुल करंट का क्वेश्चन है। ठीक है जी, और इसका सही आंसर है, सही आंसर आपको मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है अमला शंकर। ठीक है, इनका निधन जो है 101 वर्ष की उम्र में हो गया है। ठीक है, और आज का दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना से लड़ने के लिए दवाओं के दाम कम करने की घोषणा की है। ठीक है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने की है, चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, भारत, अमेरिका, जापान, इटली। तो इसका सही आंसर जो है वो है अमेरिका। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है कि जो कोरोना से लड़ने के लिए जो दवा बन रही है उसके दाम क्या हो, कम किए जाए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक की कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने यूट्यूब चैनल खोले हैं। ठीक है, तो दोस्तों कितने यूट्यूब चैनल खोले हैं, इसको आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 4, 5, 3 या 1। ठीक है, चलिए इसका देख ले जल्दी से, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है 4, उन्होंने 4 यूट्यूब चैनल खोले हैं। ठीक है, और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखने से पहले मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अभी तक आपने अगर नहीं किया है तो। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, आयकर विभाग ने सीबीआई, एनआईए सहित कितनी एजेंसियों के साथ पैन खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। तो आइए देख लेते हैं सही आंसर। तो सही आंसर है 10 कंपनी। ठीक है, 10 कंपनियों के साथ पैन खाते की जानकारी साझा करने का आदेश दिया है। किसने दिया है, आयकर विभाग ने। ठीक है, किसको दिया है, सीबीआई को। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है किसको दिया है, सीबीआई को दिया। ठीक है, एनआईए सहित। ठीक है, 10 कंपनियों को दिया है आदेश। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आज का, केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों के मानसिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है। तो उन्होंने भाई किस पोर्टल की शुरुआत की है, हमें इसकी जानकारी देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मनोदर्पण पहल। ठीक है, मनोदर्पण पहल की उन्होंने शुरुआत की है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद
सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हमको इसका आंसर जल्दी से देना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं जल्दी से। इसका आंसर है साहिल सेठ। साहिल सेठ को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मानद सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट ने किस विभाग को वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपए वापस देने का आदेश दिया है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस विभाग को आदेश दिया है भाई? उसका नाम है इनकम टैक्स विभाग। ठीक है, इनकम टैक्स विभाग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ठीक है, और अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों, इस चैनल में आपको सारे कंपटीशन एग्जाम के जो भी क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है, वो मिलते रहेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम। और करंट अफेयर्स के लिए भी आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा करंट अफेयर्स क्वेश्चन आपको पर डे मिलते रहें। ठीक है, डेली मैं कोशिश करूँगा आपको टाइम टू टाइम मैं देता रहूँ। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? कोरोना वायरस जैसे कि आपको पता है पूरे संसार में एक महामारी के रूप में उभर के आया। ठीक है, जिससे अपना देश भी अछूता नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देख लेते हैं। कितना है भाई? 13,36,861। ठीक है, मतलब 13,36,861 लोग इससे क्या है संक्रमित हो चुके हैं। ठीक है, और 31,358 लोगों की अब तक मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसकी आधारशिला रखी है? ठीक है, तुमको बताना है भाई उन्होंने किसकी आधारशिला रखी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। दोस्तों, मैं वो बताऊंगा आधारशिला उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी है। ठीक है, आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडियन ओवरसीज बैंक ने किसे नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ठीक है, ये दोस्तों सारे क्वेश्चन करेंट के हैं। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो किसे नियुक्त किया है भाई? राइट आंसर इज पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। ठीक है, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, किस राज्य ने स्टार्टअप ई कॉमर्स और अन्य कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इकोनॉमी मिशन को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। हमको इसका आंसर बताना है, तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए आपको अगर जानकारी है तो। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो है वो है कर्नाटक। ठीक है, उसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा था, फर्स्ट का सही आंसर क्या है? कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऑप्शन नहीं दी है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सर ऑप्शन हो जाता है तो वीडियो लंबे हो जाते हैं, आप सीधे क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर दे दिया करिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं सर ना भाई, ठीक है, तो मैं वो कट करके सीधे आंसर दे देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब देख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो क्या है देखते हैं। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ठीक है, तो आइए इसका देख लेते सही आंसर। आपको ऑप्शन नहीं है दोस्तों, सीधे क्या है आंसर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ध्रुवास्त्र। ठीक है, इसका सही आंसर है ध्रुवास्त्र। ठीक है दोस्तों, सीधे दोस्तों क्वेश्चन दिया है मैंने, सीधे आपको आंसर दे दिया। ठीक है, आपको ज़्यादा आपको वीडियो मैंने लंबा करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपका क्वेश्चन है, सीधे आंसर। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का नया चेयरमैन प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही का क्वेश्चन है, बिल्कुल करंट का ही क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है सुमित देव। ठीक है, इसका सही उत्तर है सुमित देव। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत
ट्रांजिस्टर समुदाय को भी शामिल किया है। ठीक है, तो हमको ये बताना है जो ट्रांजिस्टर समुदाय है उसको भी इस योजना के अंतर्गत किस सरकार ने शामिल किया। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए जल्दी से देख लेते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा ने ही इनको शामिल किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, भारत किस देश के सहयोग से कोविड-19 के लिए 30 सेकेंड की रैपिड टेस्टिंग किट विकसित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भारत जो है किस देश के सहयोग से कर रहा है ठीक है, टेस्टिंग किट का विकास। ठीक है, जो टेस्टिंग किट है, ठीक है, तो वो किसके सहयोग से कर रहा है। ठीक है, तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या है? सही आंसर है इजराइल। ठीक है, इजराइल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? इजराइल। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 5। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है। ठीक है, मतलब किस सरकार ने, ठीक है, इसकी शुरुआत की। बिल्कुल हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसकी शुरुआत की है। ठीक है, तो हमको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या है? उत्तराखंड। राइट आंसर इज उत्तराखंड। ठीक है, अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन करंट के और 24 कंपटीशन लेवल के एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो आपका SSC हो, ठीक है, चाहे वो आपका CTET हो, ठीक है, चाहे वो आपका UP टेट हो, मतलब कोई भी, चाहे वो कोई भी टेट हो, ठीक है, UP टेट, CTET, चाहे राजस्थान टेट, चाहे MP, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको वहाँ से बना के देता रहूँगा। ठीक है, यहाँ तक कि आपको रेलवे वगैरह के भी क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा। ठीक है, अभी मेरे चैनल पे CTET के 4 CTET के लिए मैं 4 वीडियो बना के रखे हैं। ठीक है, उसमें से मैथ्स का भी वीडियो है। ठीक है, ये 4 साइंस के वीडियो हैं। ठीक है, जो सारे क्वेश्चन UP टेट के एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, सारे क्वेश्चन कहाँ आ चुके हैं? UP टेट के एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, देखना आप लोग, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सारे के सारे IMP क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली विराकोडी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? दोस्तों इसके ऑप्शन भी मेरे पास थे, पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है क्योंकि मेरे को कई लोगों ने बोला है सर कि जैसे ऑप्शन होता है तो उसको पढ़ने में, रीड करने में हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है। आप क्या किया करिए, सीधे क्वेश्चन के बाद सीधे आंसर दे दिया करिए हम लोगों को। तो मैंने दोस्तों यही ट्राई किया है अपने 2 वीडियो में, सीधे क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन करने के बाद आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या है? श्रीलंका। इसका सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये भी दोस्तों बिल्कुल करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपके हैं सारे दोस्तों बहुत ही, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो सेलेक्ट किया। ठीक है, और जो क्वेश्चन थे उनको मैंने निगलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। किस बैंक ने हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? ठीक है, तो किस बैंक ने शुरुआत की है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, राइट आंसर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही करंट के क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे, जैसे SSC हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, रेलवे हो गया आपका दोस्तों, ठीक है, SSC हो गया, रेलवे हो गया, CTET का वगैरह का दोस्तों मैं क्वेश्चन बना ही रहा हूँ। ठीक है, और UP टेट का मैं इसमें बना के आपको दे चुका हूँ। ठीक है, जो CTET में आपको बहुत काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको CTET की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या इनमें से किसी SSC या रेलवे किसी की भी तैयारी आप कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो सब में आपको ये काम आने वाले। ठीक है, NTPC का भी आपको काम आएगा दोस्तों। ठीक है, और ग्रुप डी में भी ये रेलवे के काम आएगा। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी ये काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। दोस्तों अभी ये गया है, कुछ दिन पहले की ही बात है। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? उसका सही आंसर है 23 जुलाई। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है 23 जुलाई। अभी गया है दोस्तों, और बहुत ही IMP क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। ये कैसे पूछ सकता है दोस्तों? क्या है? कारगिल विजय दिवस के 26 जुलाई को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ठीक है, तो दोस्तों हमको ये बताना है, जो कारगिल विजय दिवस है उसको 26 जुलाई को कितने वर्ष पूरे हुए, हमको इसके बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों,
तो जो कारगिल विजय दिवस है दोस्तों 26 जुलाई को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ आपको। सही आंसर है 21 वर्ष। ठीक है, सही आंसर क्या है? 21 वर्ष। ठीक है दोस्तों, जो कारगिल विजय दिवस है, ठीक है, वो क्या था? 21 वर्ष को अपने 100 वर्ष पूरे किए। इसमें हमारे जवानों ने सफलता हासिल की थी, विजय हासिल की थी। ठीक है, और इसके बारे में दोस्तों बहुत ही एक्सप्लेन करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो कारगिल विजय दिवस है दोस्तों, स्वतंत्रता भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिवस है ये। ठीक है, भारत के प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन यह मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान की जो सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला था। ठीक है, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ और इसे भारत विजय हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान के लिए मनाया जाता है। ठीक है, दूसरी किसके? ये उनके सम्मान में भी मनाया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत से जवान हमारे शहीद भी हुए थे। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 28 जुलाई 2020। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं बिना समय गवाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। प्रश्न संख्या फर्स्ट हमारा है, हाल ही में किसने MSME के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों अभी तक मैंने जो आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए थे वो सिर्फ हिंदी में दिए थे दोस्तों। ठीक है, फिर कुछ लोगों ने मुझे बोला सर आप इंग्लिश से भी क्वेश्चन को प्लीज़ कर दिया करिए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन इस बार क्या किया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देने की कोशिश की। ठीक है, इस बार से अब आपको क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो हिंदी में करते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश में करें। ठीक है, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा इंग्लिश में है, हु हैज़ लॉन्च्ड द रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल फॉर MSME। ठीक है, तो दोस्तों MSME क्या होता है हमें पहले उसके बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो MSME जो हमारा होता है उसे बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये MSME का फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके जो कारोबार होता है, मतलब उनके लिए सब सुविधा होती है। ठीक है, तो ये किसने, ठीक है, तो रीस्टार्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया? ठीक है, इसका हमें आंसर देना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। ठीक है, सही आंसर है मुथूट फिनकॉर्प। ठीक है, तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा है प्रश्न संख्या 2। ठीक है, हाल ही में द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो हमें ये बताना है जो ये पुस्तक है द पैंडेमिक सेंचुरी, ठीक है, पुस्तक जारी की गई और इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके जल्दी से बोलिए इसके लेखक कौन है, हमें से लेखक के नाम बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मार्क होनिक्सबॉम। ठीक है, मार्क होनिक्सबॉम। ठीक है, ये इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन पर 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना किया है? ठीक है, तो हमको ये बताना, ठीक है, कौन से राज्य ने ऐसा किया। ठीक है, मतलब वहाँ पे 2 साल की सज़ा है और 1 लाख का जुर्माना है। ठीक है, अगर हम लोग ठीक है, हम लोग उनके मानदंडों में खरे नहीं उतरते। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है झारखंड। ठीक है, झारखंड ने ऐसा किया। ठीक है, अभी ये हाल ही में बोला गया है। ठीक है, झारखंड ने ऐसा किया, 2 साल की सज़ा कर दी है और 1 लाख का जुर्माना कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी जो स्वास्थ्य सचिव हमारे हैं
और उसमें नई नियुक्ति हुई है वो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको जरा भी मतलब जानकारी रहा अगर सर, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बता दिया करें। ठीक है, तो सही आंसर है राजेश भूषण। ठीक है, राइट आंसर इज राजेश भूषण। सही आंसर है राजेश भूषण। ठीक है, करेक्ट आंसर इज राजेश भूषण। ठीक है, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है, तो सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2023 में अंटार्कटिका से एस्ट्रस मिशन का शुभारंभ करने की घोषणा की है। ठीक है, जो एस्ट्रस मिशन है उसका शुभारंभ करने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है। ठीक है, हमें उसका आंसर देना। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, नासा। ठीक है, नासा ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, नासा ने क्या की, नासा ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, अब देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो जल्दी से दोस्तों इसका आंसर दीजिए। और दोस्तों सारे क्वेश्चन IMP आपके हैं। ठीक है दोस्तों आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आपको सीटेट के क्वेश्चन मिल रहे थे दोस्तों। ठीक है, चैनल पे सारे क्वेश्चन सीटेट के अपलोड किए गए हैं, जिसमें आपको साइंस के, ठीक है, और मैथ्स के क्वेश्चन डाल दिए गए दोस्तों। ठीक है, और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पे करंट के क्वेश्चन भी मिलने लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आपको मैं देने लगा हूँ दोस्तों। ठीक है, और साथ में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो भी मैं 6 to 10 की मैथ भी स्टार्ट करने वाला हूँ। 6 to 10 की मैथ। ठीक है, और जिसमें से अभी मैं जो है 9th के बच्चों के लिए मैथ बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन चल रहा है, जिस वजह से ना बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी कम ले रहे हैं, तो मैंने सिर्फ जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए बनाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये 6 to 10 के लिए भी दोस्तों रहेगा। आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करवाई जाएगी, सीटेट के लिए बना दिया गया है। सीटेट में दोस्तों मैंने बताया आपको साइंस के और मैथ्स के वीडियो बनाए गए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमारी कोशिश रहेगी कि आपको SSC का भी दोस्तों कोर्स करवाया जाए पूरा। ठीक है, SSC का दिया जाएगा दोस्तों आपको इस प्लेटफॉर्म में। रेलवे का भी दोस्तों होगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने हैं और आपको जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। हमें क्या बताना है, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोस्तों सही आंसर इसका क्या है, सही आंसर है केरल। सही आंसर है केरल। ठीक है दोस्तों, सही आंसर है केरल। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है। ठीक है, तो हमको ये बताना। ठीक है, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है। तो उसके दोस्तों आसपास के जो शहर हैं वही से रवाना की जाएगी, या जो आसपास उसके वो पड़ोसी देश है। ठीक है, तो सही आंसर इसका है कोलकाता। ठीक है, तो इसका आंसर है कोलकाता। ठीक है, आप देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD and CEO किसे नियुक्त किया है। ठीक है, तो टाटा ने भी अपना हाल ही में MD and CEO नियुक्त किया है दोस्तों। ठीक है, तो किसे नियुक्त किया है हमको वो बताना है। ठीक है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों नवीन तहलानी। ठीक है, सही आंसर इज नवीन तहलानी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आपको डेली करंट अफेयर्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, हाल ही में किसने इको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया। ठीक है, मतलब अभी तक वो इको जनरल इंश्योरेंस के साथ साथ क्या वाहन बीमा जो है उसको भी साथ में लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर इसका दीजिए जल्दी से दोस्तों। सही आंसर इसका है अमेजन पे। ठीक है, अमेजन पे ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, अमेजन पे ने क्या किया है, जो जनरल इंश्योरेंस है उसके साथ में वाहन बीमा को भी लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, हाल ही में PMAYG के तहत घरों के पूरा होने का औसत समय कितने दिन दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों
हाल ही में जो PMAY के तहत घरों को पूरा करने का औसत समय है वो कितना दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों, 114, ठीक है, 114, ठीक है। तो 114 दिन के अंदर घरों को पूरा करना है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है PMAY। P का मतलब प्रधानमंत्री, A का मतलब आवासीय, Y का मतलब योजना, G का मतलब ग्रामीण, ठीक है दोस्तों। ये इसका फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना ग्रामीण, ठीक है। मतलब ये ग्रामीण वगैरह में जो लोग रहने वाले हैं ये उनकी योजना है, ठीक है, उनके लिए ये बनाई गई, ठीक है दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस जुलाई 2020 का, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। तो किस देश ने लॉन्च किया है हमें इसके बारे में बताना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको जानकारी है दोस्तों तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। चलिए ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है चीन, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है, चीन, ठीक है। तो चीन ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। आप देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दोस्तों है, भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ कर रहा है, ठीक है। तो हमको ये बताना, ठीक है, जो भारतीय रेलवे हमारी है, ठीक है, वो जो पहली विद्युतीकृत, ठीक है, डबल डेकर स्टैक कंटेनर सुरंग है, ठीक है दोस्तों, उसका निर्माण कर रहा है, ठीक है। अब वो कहाँ पे कर रहा है आपको इसका आंसर देना है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही आंसर है हरियाणा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, हरियाणा। तो हरियाणा में वो क्या कर रहा है, वो भारतीय रेल इसका निर्माण कर रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। तो हमको ये बताना है किस IIT ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जिसका सही आंसर जल्दी से दे दीजिए। इसका सही आंसर है IIT खड़गपुर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, IIT खड़गपुर, ठीक है। तो IIT खड़गपुर ने घोषणा की है, ठीक है, सबसे सस्ती किट बनाने की, ठीक है। अब देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दोस्तों, किस राज्य सरकार ने जो कोरोना वायरस है दोस्तों उससे मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है दोस्तों, ठीक है। तो हमें इसका आंसर जल्दी से देना है। इसका सही आंसर है दोस्तों पांडिचेरी, ठीक है। तो पांडिचेरी सरकार ने इसकी घोषणा की है दोस्तों। मेरे चैनल में आपको डेली करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों, टाइम टू टाइम, ठीक है दोस्तों। और साथ में आपको यहाँ पे सीटेट है, ठीक है, सीटेट की तैयारी भी कराता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। सीटेट है, यूपी टेट है दोस्तों, ठीक है, सीटेट यूपी टेट दोस्तों, ठीक है। इसकी सारी मैं तैयारी आपको मैं कराता हूँ, ठीक है। साथ में आपको मैं SSC की तैयारी भी कराता रहता हूँ, ठीक है। यूपी टेट SSC हो गया दोस्तों, ठीक है, सीटेट हो गया, यानी जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम है दोस्तों, ठीक है, वो सारे के सारे एग्जाम की तैयारी मैं कराता हूँ, ठीक है। साथ में अगर किसी को मैथ पढ़ना हो दोस्तों तो वो मैं अभी तो मैं मतलब वैसे तो जो प्लान है 6 to 10 की मैथ्स पढ़ाने का है, आगे 11th एंड 12th का भी रहेगा दोस्तों, ठीक है। पर अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है दोस्तों, इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ 10th का ही लिया हूँ, ठीक है दोस्तों। सिर्फ 10th की ही रेगुलर क्लास चल रही है, ठीक है। 9th के मैंने कुछ वीडियो डाले थे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, तो अभी इसको होल्ड में करके रखा है दोस्तों, ठीक है। फिर अभी सिर्फ मैंने 10th का ही रखा है, ताकि जैसे ये सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं 9th का भी चालू कर दूँगा, साथ में 6 के साथ 6 to 10 और 11 एंड 12 भी कर दूँगा, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 हमारा है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हाल ही में इंटरनेट स्पीड की रैंकिंग हमें भारत की बताई गई है दोस्तों, ठीक है। तो वो भारत उसमें कौन से स्थान पे रहा है वो हमको बताना है, ठीक है। तो उसका सही आंसर है 129, ठीक है, 129, ठीक है, 129वां स्थान भारत का रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है, ठीक है। दोस्तों एक ऐसा देश है जिसने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास जो है उसको बंद करने का आदेश दिया है दोस्तों, ठीक है।
तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने अपना दूतावास चीन में बंद करने का आदेश दिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दोस्तों, इसका जल्दी सही आंसर दे दीजिए। आइए इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया को भारत ने ये सहायता प्रदान की है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? ठीक है दोस्तों, तो किस सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था दोस्तों, ठीक है, डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने इसकी मंजूरी दी है दोस्तों। ठीक है, अब आज का क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है दोस्तों। ठीक है, तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। भारत की जो पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थापित की गई, हमको वो बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आनंद। ठीक है, ये आनंद में स्थापित की गई है दोस्तों। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, वो देख लेते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और सारी करंट अफेयर्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा है और 10 नंबर है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स जो पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वहाँ से जाके जो पहले के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो जरूर देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये मतलब क्या बोलते हैं, जैसे कि मतलब 7 दिन का करंट अफेयर्स, ठीक है, 7 डेज का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके बोलिएगा, तो मैं 7 दिन का वीडियो, 7 दिन का जो करंट अफेयर्स है एक साथ क्या मर्ज कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, एक साथ मर्ज करके आपको एक साथ 7 दिन का करंट अफेयर्स का दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गई बात 7 दिन की। ठीक है, इसी तरह अगर आपको चाहिए पूरे महीने का मतलब, ठीक है, तो आपको चाहिए 30 दिन का दोस्तों। ठीक है, आपको 30 दिन का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं 30 दिन के जो वीडियो हमारा है उसको क्या करेंगे, एक साथ उसको मर्ज करके मैं आपको 30 दिन का वीडियो भी दे दूंगा। पर आप उसके लिए आप दोस्तों कमेंट करके बताना पड़ेगा कि सर 1 वीक का मुझे चाहिए, ठीक है, मतलब 7 डेज का चाहिए दोस्तों हमें, ठीक है, कि 1 मंथ का चाहिए या पर डे चाहिए दोस्तों। ठीक है, पर डे तो मैं बना ही रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आपको 7 डेज का चाहिए तो मैं 7 डेज का भी कर दूंगा, और आपको 30 डेज का चाहिए तो 30 डेज का भी मैं कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, वो मैं कंपाइल कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा था, हमें क्या बताना था, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हमें उसका आंसर देना है। तो दोस्तों उसका सही आंसर है संजीव बजाज। ठीक है, संजीव बजाज को नियुक्त किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट हमारा है, प्रश्न संख्या फर्स्ट, CRPF स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो जो CRPF का स्थापना दिवस है दोस्तों वो किस दिन मनाया जाता है, हमको इसके बारे में बताना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी इसका आंसर दीजिए। CRPF का स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो दीजिए इसका आंसर जल्दी से। चलिए आइए देख लेते इसका सही आंसर। तो CRPF का स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में मनाया गया है। ठीक है, 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है, आप देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन संख्या 2, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने जितने लाख की है, जितने लाख करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो कितने लाख का दोस्तों लक्ष्य रखा है, इसके बारे में आंसर हमको देना है। ठीक है दोस्तों, ये जो लक्ष्य है वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के लिए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सही आंसर है
2.10 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, ठीक है, इतने लाख करोड़ रुपए वित्तीय वर्ष के लिए रखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, भारत और जिस देश ने जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी साझा करने समेत कई देशों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है, ठीक है। तो इसके बारे में बताना दोस्तों, ठीक है, संकल्प लिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इंडोनेशिया, ठीक है। सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो भारत और इंडोनेशिया ने 27 जुलाई 2020 को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी को साझा करने समेत कई क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने का संकल्प लिया, ठीक है। सही आंसर इसका है इंडोनेशिया। सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया। वहाँ भी मैंने लिख रखा था और यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है? इंडोनेशिया, ठीक है। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। दोस्तों अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। आपको इसी तरह के करंट के सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर्स के है, ठीक है, जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उनकी तैयारी के लिए अब सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, ठीक दोस्तों। अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 4। भारत ने चीन पर एक डिजिटल स्ट्राइक करते हुए जितने ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है दोस्तों, कितने ऐप्स पर लगा दिया है, ठीक है। मतलब जितने लगा दिए हमको उतनों के नाम बताने हैं, ठीक है, उतने ऐप के आंसर देना है। तो सही आंसर दोस्तों है 47, ठीक है। तो 47 में चीन के जो ऐप है 47 चीनी ऐप भारत ने और लगा दिए, ठीक है। इससे पहले लगाए थे कुछ और अभी फिर से लगा दिए। सही आंसर क्या है? 47, ठीक है दोस्तों। ये भारत सरकार ने चीनी ऐप्स के बैन कर दिया है दोस्तों, ठीक है। आप देख लेते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया दोस्तों, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है, उसकी जो अभी क्या थी हाल ही में 14वीं स्थापना दिवस थी, ठीक है, उसके अवसर पर मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया दोस्तों, ठीक है। तो हमको उस ऐप का नाम बताना दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल हाल ही के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो हमें इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मौसम। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है मौसम, ठीक दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकॉन, ठीक है। आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 6। मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया, ठीक है। अभी दोस्तों था कौन सा ऐप लॉन्च किया, ठीक है। तो उस ऐप का नाम क्या था? मौसम ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भाई किसने लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। तो हमें इसका नाम बताना है दोस्तों, ठीक है। तो किसने लॉन्च किया है मौसम ऐप को, उसके बारे में हमको जानकारी देना है दोस्तों, ठीक है। तो मौसम ऐप को किसने लॉन्च किया? सही उत्तर इसका है डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो जो हर्षवर्धन जी हैं इन्होंने इसका लॉन्चिंग की है, इसकी लॉन्चिंग की है, इसको लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। इसको लॉन्च किया है दोस्तों, ठीक है। मौसम ऐप को डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है, ठीक है दोस्तों। आप देख लेते क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है प्रश्न संख्या 7, ठीक है। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तुमको बताना है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी इसका आंसर दीजिए। पहले दोस्तों मैं क्या करता था, आपको 5 सेकंड का टाइम देता था दोस्तों, ठीक है। तो उसमें से कुछ लोग मेरे साथ टाइम मत दिया करिए, सीधे उसका आंसर दे दिया करिए। जिसको देना होगा आंसर देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं क्या करता हूँ सीधे आपको आंसर दे देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? इसका सही आंसर है 28 जुलाई, ठीक है। अभी हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है दोस्तों, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है वही आपको पता हो गया कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया है, ठीक है, मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया गया है? 28 जुलाई को, ठीक है। और कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। चलिए अब देख लेते क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दुनिया का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। यह अभी स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा है ये, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है। हमको इसका आंसर देना है। इसका सही आंसर है आबू धाबी, ठीक है। तो आबू धाबी में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों, ठीक है।
तो ये तो क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है दोस्तों, आपको इस चैनल में करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स की मिलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद एसएससी के मिलते रहेंगे, फिर सीटेट के हैं, रेलवे के हैं, यूपी टेट के हैं दोस्तों। ठीक है, मतलब जितनी शिक्षक परीक्षा, शिक्षक की जो भर्ती होती है दोस्तों, उसके सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, साथ में एसएससी के, रेलवे के, ठीक है, एनटीपीसी, बैंक, पीओ, ये सारे आपको सोल्यूशन मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, करंट अफेयर्स की लिंक भी दोस्तों मैंने दे रखी है, जो प्रीवियस वीडियो है आप जरूर देख लीजिएगा। साथ में जो एसएससी वगैरह के क्वेश्चन है, जो सीटेट के क्वेश्चन है, जो यूपी के क्वेश्चन, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, या उसकी प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये देख लीजिए आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, तो वो ये बताना है किसने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों है DRDO। सही आंसर क्या है? DRDO। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप DRDO का फुल फॉर्म बताइएगा दोस्तों। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ DRDO? ठीक है, आपको बताना है DRDO का पूरा नाम क्या है। ठीक है, जी कमेंट में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, ठीक है, ये जो रक्षा मंत्री दोस्तों हैं, उनकी अभी हाल ही में बैठक हुई है दोस्तों। ठीक है, तो कहाँ आयोजित हुई है, हमको इसका आंसर देना है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सही आंसर क्या है दोस्तों? सही आंसर है नई दिल्ली दोस्तों। ठीक है, और ये देख लेते हैं जल्दी से। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा की है? ठीक है, तो भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग का समझौता, ठीक है, उसको नवीनीकरण किया। ठीक है, तो कितने सालों के लिए नवीनीकरण किया है उसके बारे में बात करनी। ठीक है, तो उसका सही आंसर है दोस्तों 5 साल के लिए। ठीक है, उसका आंसर क्या है? 5 सालों के लिए इसकी घोषणा की है। ठीक है, जो ये नवीनीकरण दोस्तों होगा कितने सालों के लिए होगा? अब 5 सालों के लिए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि जिस राज्य में ISIS आतंकवादियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट दी है दोस्तों। ठीक है, हाल ही में जिस राज्य, मतलब कौन से राज्य में हुई ISIS, ठीक है, आतंकवादी थे, ठीक है, उनकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी दी है, तो उसका सही आंसर दोस्तों केरल और कर्नाटक। ठीक है, मैंने यहीं पे लिख रखा है, उसका करेक्ट आंसर क्या है? केरल और कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, केरल और कर्नाटक में हाल ही में इनकी क्या हुई है? वृद्धि हुई है दोस्तों। ठीक है, ISIS आतंकवादियों की। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, रूस ने जिस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है दोस्तों। ठीक है, तो रूस ने जो है किस देश पे लगा रखी है दोस्तों? रूस ने जो है अभी हाल ही में चीन पे लगा के रखा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, तो चीन पे इन्होंने क्या है? रोक लगा दी है S-400 मिसाइल की दोस्तों। ठीक है, S-400 मिसाइल की। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या था हमारा दोस्तों? चीन। ठीक है, सही आंसर हमारा है चीन। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जिस दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस दोस्तों है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 29 जुलाई। ठीक है, 29 जुलाई को। ठीक है, सही आंसर इज 29 जुलाई। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, किस देश ने टिकटॉक की इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई दोस्तों? ठीक है, तो अभी हाल ही में किस देश ने भाई टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई दोस्तों? ठीक है, तो ये 2 महिलाएं थी दोस्तों। ठीक है, इनको, ये 5 महिलाएं थी दोस्तों, इनको 2 साल की सजा सुनाई गई है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कौन सा देश है दोस्तों? उसका हमें आंसर देना। ठीक है, तो उसका सही आंसर दोस्तों है मिस्र। ठीक है, सही आंसर क्या है? मिस्र। मिस्र में 5 महिलाओं को 2 साल की सजा सुनाई गई है। ठीक है, टिकटॉक के इस्तेमाल के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने जारकन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है दोस्तों? ठीक है, तो किस देश ने जारकन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, हमें इसके बारे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर दोस्तों है रूस। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या है? रूस ने सफलतापूर्वक जारकन मिसाइल का
परीक्षण किया है दोस्तों, ठीक है। सही आंसर इसका है रूस दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है दोस्तों, ठीक है। तो किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया दोस्तों, हमको इसके बारे में बताएं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों से सही आंसर जल्दी से दे दीजिए, सही आंसर क्या है, ठीक है। इसका सही आंसर जल्दी से दीजिए दोस्तों। सही आंसर इसका देख लेते हैं क्या है। चलो दोस्तों सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोस्तों, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने, ठीक है, नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आपको पता है हाल ही में, ठीक है, लखनऊ में, ठीक है, जो एक चौराहा था उसका नाम बदल के लालजी टंडन के नाम पर रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो उसका सही आंसर दोस्तों क्या है, लखनऊ, ठीक है। लखनऊ पे, ठीक है, लालजी टंडन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया दोस्तों, ठीक है। तो किस शहर में रखा गया दोस्तों, ये बात कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो शहर का नाम क्या था, शहर का नाम था लखनऊ, ठीक है दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका सही आंसर दोस्तों है जेमी वार्डी ने ये अवार्ड जीता है दोस्तों, ठीक है। प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल, ठीक है, किसने जीता है, जेमी वार्डी ने जीता है दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दोस्तों है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है, जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों।